नाजरीन, आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर पीएम मोदी खिताब कर रहे हैं। सपनों की इमारत मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहां के ऊर्जावान नौजवान किस प्रकार से इस काले सोने के द्वारा न सिर्फ छत्तीसगढ़ को, पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जा भी दे रहे हैं, रोशनी भी दे रहे हैं। ये कमाल इस धरती ने करके दिखाया है। ये हमारा छत्तीसगढ़, ये संत परंपरा की भूमि है। ये सत्य से साक्षात करने वाले श्रद्धेय गुरु घासीदास जी की भूमि है। ये धरती सतनाम परंपरा की जन्मस्थली है। संत कबीर का संदेश, मैं तो काशी से एमपी हूं। पिछले दिनों उनके समाधि स्थल पर गया तो यहां छत्तीसगढ़ से भी संत कबीर की परंपरा के सारे लोग वहां पहुंच गए। गुजरात में भी नर्मदा के तट पर कबीरवड़ है। जब मैं मुख्यमंत्री था, देश भर के संत कबीर परंपरा के लोगों का एक राष्ट्रीय बड़ा अधिवेशन किया था। समाज के छोटे से तबके को भी अध्यात्म के साथ साथ आजीविका का जीवन संदेश देने की ताकत उस परंपरा ने पैदा की है, और उसका सौभाग्य भी मुझे मिला था। आज प्रथम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जब तिथियां घोषित हुई तो कई लोगों का मत था कि दिवाली का त्योहार होंगे, 4-5 दिन दिवाली के त्योहार में जाएंगे और दूसरे ही दिन मतदान होगा। चुनाव में गर्मी आएगी कि नहीं आएगी। कई पंडित एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बहस कर रहे थे, लेकिन उनको बस्तर की जनता का मिजाज पता नहीं था। जब मैं आया तो लोग मुझे बताते हैं कि बहुत भारी मतदान की तरफ लोगों का झुकाव है। लोकतंत्र में मतदान करना है हर किसी का कर्तव्य है। मत किसको दे किसको न दे ये अपनी मर्जी है, लेकिन मतदान करना ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अवामी रैली से खिताब कर रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के विटवा इलाके में इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया, जिसमें 19 जोड़ों की शादी करवाई गई। मुस्लिम घांची समाज की जानिब से होने वाले इस इज्तिमाई शादी में कांग्रेस और बीजेपी के मुस्लिम लीडरान मौजूद रहे और नए जोड़ों को शादी की मुबारकबाद देते हुए अपनी दुआओं से नवाजा। वहीं इज्तिमाई शादी में हिस्सा लेकर जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले मोहम्मद इसराइल ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी शादी में समाज के हर तबके के लोग आते हैं और दुआओं से नवाजते हैं। इससे समाज का नाम भी होता है, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। हम हर साल होना चाहिए। इसमें गरीबों का भी फायदा है, मालदारों का भी फायदा है, सबका फायदा है। सब जमा होती, पूरी जमात जमा होती है। तरह तरह के इनाम भी मिलते हैं और बहुत भी फायदे हैं। लोगों की दुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पीछे इतने बड़े वली हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर पहली बार कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए दानिशवरों ने कहा कि मौलाना आजाद के कामों की फहरिस्त काफी वसी है। मौलाना ने जहां नए हिंदुस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं कौमी यकजहती के फरोग और तालीम के शोबे में किए गए मौलाना के काम को फरामोश नहीं किया जा सकता है।
लेकिन आज जिस तरह से मौलाना आजाद को कौमी सतह पर याद किया जाना चाहिए, उस तरह से लोग याद नहीं करते हैं। ये अलमिया है और इसका जिक्र यहाँ हो रहा है। मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत को हर रोज़ हिंदुस्तानी याद करे तो उससे हिंदुस्तान और इस मुल्क की मिली जुली तहजीब को, उस विरसे को दौलतमंद बनता है वह विरसा। इसलिए उनको याद करना, और जब जागे तभी सवेरा। हम सोए हुए थे लेकिन जागना चाहिए था और जागे हैं, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है इस मुल्क में। और ख़ास तौर पे राष्ट्रवाद जिस तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है उन राष्ट्रवादियों, छद्म राष्ट्रवादियों से, जिनका देश के आज़ादी के इतिहास में कोई रोल नहीं रहा। याद करते वक्त हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। कभी एक नेता आगे आ जाते हैं सामने में, कभी दूसरे नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसी बात को नहीं भूला जाना चाहिए कि मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए। मरकज़ी सरकार ने जब UPA 1 सरकार में थी, मनमोहन सिंह की सरकार है, तब उस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो इनकी यौम पैदाइश है उसको हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाएंगे। वादी कश्मीर में लड़कियां कई रुकावटों को दूर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपना मुनफरिद मकाम बना रही हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल महरीन अमीन है। उन्हें पहली कश्मीरी खातून जिम ऑनर और फिटनेस ट्रेनर का खिताब मिला है। फिटनेस ट्रेनिंग के मामले में महरीन ने कई ख्वातीन की सोच को तब्दील किया है। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। चौबीस साला महरीन अमीन ने तमाम मुश्किल हालात और तनकीदों के बावजूद फिटनेस ट्रेनर और जिम की मालिक बनने के अपने ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर किया है। शहर खास के इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़े फिटनेस हब अब ख्वातीन की फिटनेस ट्रेनिंग का मरकज बना हुआ है। ये जिम फिटनेस के जदीद साजो सामान से आरास्ता है। यहाँ हर सुबह और शाम मुख्तलिफ उम्र की लड़कियां और ख्वातीन इस जिम से इस्तिफादा कर रही हैं। मौजूदा दौर में ख्वातीन के सेहत के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हुए महरीन ने जुस्तजू के साथ अपनी सरगर्मी जारी रखी और वो अपने मकसद में कामयाब हुई हैं। महरीन को जिम खोलने का ख्याल उस वक्त आया जब वो खुद वजन बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गई थी। महरीन ने दिल्ली में फिटनेस ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर में अपने फिटनेस हब की शुरुआत की, लेकिन महरीन के लिए जिम खोलने की राह आसान नहीं थी। इब्तिदा में उन्हें अपने घर वालों का खातिर ख्वाह ताउन नहीं मिला। महरीन कहती हैं कि लोगों ने भी उन पर शदीद तनकीदें की, ताहम इसके बावजूद उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। जिम है डाला है वो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पे जब मैं आती थी तो बेसिकली मुझे सब बोलते अली विचने जिम वाजे, वो कश्मीरी में क्रिटिसाइज करते, तो मुझे कोई नहीं बोलता था ये जिम ट्रेनर है, मतलब ये जिम ऑनर है। मुझे सब बोलते थे जिम वाजे। एंड मुझे कभी बहुत सारी फेक कॉल्स आती थी, तुम खार खान चाहिए लाइक दिस। एंड मैंने कभी इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया। मैंने बस सोचा मुझे अपने काम की तरह कॉन्सेंट्रेट, एक दिन यही लोग मुझे इज्जत करेंगे और मैडम बोल के बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग मुझे मैडम बोल के फ़ोन करते हैं, हम आए, आज क्या टाइमिंग है। हाँ, यहाँ पे एक लड़की को हेल्प की ज़रूरत होती है तब कोई हेल्प नहीं करता, बट जब वो आगे बढ़ने लगती है उसको लगता है नहीं इनको सक्सेस मिल गई, तब आपको सब अप्रिशिएट करते हैं उस जगह। महरीन मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम कर रही हैं। इस फिटनेस हब की खास बात यह है कि ये सिर्फ ख्वातीन और लड़कियों के लिए मखसूस है। यहाँ के माहौल ने भी कई लड़कियों को राग़िब किया है। जब से मैंने ये जिम ज्वाइन किया मेरे जॉइंट्स लॉक होने बंद हो गए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी आई। और सबसे अच्छी बात जो मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये फीमेल जिम है और यहाँ पे मेनली फीमेल ट्रेनर है, जिसकी वजह से घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कितनी नैरोनेस है, और उस नैरोनेस में निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मेनली जब आप डाउनटाउन से बिलोंग करते हो, यहाँ का माहौल देख के मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी मुझ में चेंजेस देखी। यहाँ का माहौल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उस वजह से एडजस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और हमारी ट्रेनर जो है महरीन दी, शी इज़ जस्ट सो गुड, लाइक वो हमें इतने